हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है यहाँ पे हम एडवांस सी शार्प को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्विच एक्सप्रेशंस इन सी शार्प। तो भाई देखो, एक बात मैं आपको यहीं पे क्लियर करता जाऊं कि मैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर बात करूंगा स्विच एक्सप्रेशंस की। स्विच एक्सप्रेशंस आप समझ लो, कह सकते हो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है किसका, स्विच स्टेटमेंट का, जो कि हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे पास होता है ना स्विच स्टेटमेंट, जो कि हम शुरू में जब हमने प्रोग्रामिंग शुरू की थी तब हमने पढ़ा था वहां पे। तो ये जो स्विच एक्सप्रेशंस है, ये उसका एक इनहैंस वर्जन आप इसको कह सकते हो। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर आपको स्विच स्टेटमेंट और स्विच एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंस है, वो भी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आज भी बहुत सारे डेवलपर ऐसे देखे हैं जिनको स्विच एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं पता। मतलब वो वही पुराना तरीका जो स्विच स्टेटमेंट का लिखने का होता है, वो वही आज तक यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर वो आज तक ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज कर रहे हैं, केस भी यूज कर रहे हैं। लेकिन स्विच एक्सप्रेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, ओमिट हो चुकी हैं, मतलब रिमूव हो चुकी हैं, और उसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। और आज के टाइम पे स्विच एक्सप्रेशंस ही बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, स्विच एक्सप्रेशंस इन सी शार्प, भाई देखो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना, ये सी शार्प के 8 वर्जन के अंदर आया था। मतलब सी शार्प के 8 वर्जन से पहले हम जो स्विच यूज करते थे वो वही था जो ट्रेडिशनल था, स्विच स्टेटमेंट। लेकिन अब स्विच एक्सप्रेशंस के आने के बाद हम उसी स्विच स्टेटमेंट को एक डिफरेंट और शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, जो कि डेवलपर के लिए एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो, क्या कह रहा है। We can say that this is a light or short version of a switch statement with a new syntax using the arrow operator। मतलब यहाँ पे देखो वही कह रहा है कि जो स्विच स्टेटमेंट हम यूज करके आए थे ना, स्विच एक्सप्रेशन ने उसको क्या किया है, बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया है। मतलब वो बहुत ज्यादा अब लाइट वेट हो गया है। और इसके अंदर एक चीज की एडिशन की गई है, और वो है हमारे पास ये एरो ऑपरेटर। ये वही एरो ऑपरेटर है जो हमने एरो मेथड्स के अंदर देखा था। तो इसी के जरिए हमारे पास ये जो स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। द स्विच स्टेटमेंट हैज बीन एनहांस्ड टू रिटर्न एन एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड अ स्विच एक्सप्रेशन। मतलब देखो, एक मेन डिफरेंस स्विच स्टेटमेंट और स्विच एक्सप्रेशन में वो क्या है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो ये स्विच एक्सप्रेशन है ना, वो अब आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस को समझना जरूरी है। मतलब कि स्टेटमेंट यहाँ पे किसको कहा जा रहा है और एक्सप्रेशन यहाँ पे किसको कहा जा रहा है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि स्विच स्टेटमेंट और स्विच एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ आगे। तो ये देखो, एक्सप्रेशंस वर्सेस स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा है। क्या कह रहा है, ईच स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग। मतलब जो आपके पास हर एक लाइन की स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो, लाइक क्रिएट अ वेरिएबल। मतलब जब भी आप वेरिएबल क्रिएट लिखने के लिए कोई एक लाइन लिखते हो, एक स्टेटमेंट लिखते हो, उसी को बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेटमेंट। मतलब जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो एक स्टेटमेंट है। फिर देखो क्या कह रहा है, रन एन इफ एल्स कंडीशन। अगर आप इफ एल्स को यूज कर रहे हो तो वो भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। सेम इसी तरह अगर आप कोई लूप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे फॉर लूप हो, डू वाइल हो, फॉरिश लूप हो, तो वो भी बेसिकली क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इन चीजों को कहा जा रहा है स्टेटमेंट। फिर आ जाओ यहाँ पे एक्सप्रेशन। अब देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस अ वैल्यू एंड दीज वैल्यूज आर स्लॉटेड इनटू स्टेटमेंट्स। मतलब देखो एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करती है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है, और उन्हीं वैल्यूज को आप क्या करते हो, अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर प्रिंट करवाते हो या यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल आपको दी हुई है, जिस तरह 5 + 1 × 2। तो ये पूरी एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन आपको पता है इवैल्यूएट की जाती है, और जब वो इवैल्यूएट होती है तो हमें कोई ना कोई वो वैल्यू रिटर्न करती है, जिसको हम अपने स्टेटमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस में, और यही डिफरेंस है आपके पास स्विच स्टेटमेंट और स्विच एक्सप्रेशंस में। अभी मैं स्विच एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से देखो टॉप पे मैं कंसोल ऐप सेलेक्ट करूंगा और इसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ न्यू स्विच एक्सप्रेशंस। ठीक है, न्यू स्विच एक्सप्रेशन अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे .NET 6 मैं फ्रेमवर्क यूज करके अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जो कि मैंने .NET Core फ्रेमवर्क 6 को यूज करके बनाया है। और मैंने आपको क्या बताया था, .NET 6 के अंदर हमारे पास जो C# का वर्जन है वो कौन सा है, 10। लेकिन ये जो फीचर है ना स्विच एक्सप्रेशंस का, ये कब लॉन्च हुआ था, C# 8 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसका मतलब जब आप .NET Core 3 पढ़ रहे थे तो वहां पे C# का वर्जन 8 आया था और हम यहाँ पे .NET Core का 6 वर्जन यूज करें, इसका मतलब हम यहाँ पे C# 10 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो C# 8 के आगे वाले जितने भी वर्जन हैं उस सब के अंदर स्विच एक्सप्रेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सपोर्टेड है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो मेरा प्रोग्राम है इसको मैं मेन मेथड वाले स्टाइल में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ से आते हैं और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड पे चलते हैं और उसके बाद यहाँ से मैं क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस क्लास का नाम रख देता हूँ माई क्लास। ठीक है, माई क्लास में इसका नाम कर रहा हूँ, ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लास आ गया, चाहिए। अच्छा, अब मैं ना आपको यहाँ पे वो जो पुराना स्विच स्टेटमेंट था और जो नया स्विच एक्सप्रेशन है उन दोनों को मैं एक साथ यूज करके आपको दिखाऊंगा और इसके दरमियान डिफरेंसेस क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग और इसका मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ ओल्ड स्विच, मतलब जो पुराना स्विच था। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पहले यूज करके दिखाऊंगा ताकि आपको डिफरेंशिएट उसका समझ में आ सके। और इसके अंदर देखो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, पैरामीटर बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ फ्लेवर मतलब यहाँ पे मैं पिज्जा के फ्लेवर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम ट्रेडिशनल स्विच के अंदर क्या करते थे, हम यहाँ पे स्विच लिखेंगे और टैप कर दो। ठीक है, एक दफा टैप करोगे तो यहाँ पे ये पूरा आपको ओपन करके दे देगा और देखो इसने ऑटोमेटिक यहाँ से ये पैरामीटर पिक कर लिया। और हम कैसे काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ केस, पहला केस बनाता हूँ और मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल फजीता, कि भाई अगर फजीता पिज्जा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर दो। देखो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ यू हैव सेलेक्टेड पिज्जा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या करवाया, रिटर्न करवाया। फिर इसी तरह मैं एक और केस बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको याद होगा कि हम हर केस के बीच में ब्रेक भी लगाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं लगा रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर ली है और आपको पता है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट यूज होती है उसके बाद अगर आप ब्रेक लगाओगे तो वो ब्रेक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब वो ब्रेक बेसिकली हमारा अनरीचेबल कोड हो जाएगा। इसलिए रिटर्न के बाद आपको ब्रेक लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ कंसोल प्रिंट करवा रहे होते तो वहां पे आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि वही तरीका है जो पुराना तरीका है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल चीज पिज्जा, तो यहाँ पे कह देते हैं यू हैव सेलेक्टेड चीज पिज्जा। ठीक है, सही है, यू हैव सेलेक्टेड चीज पिज्जा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आते हैं, एक और मैं केस बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सुप्रीम और यहाँ पे भी आ जाएगा सुप्रीम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फजीता पे हमने लिखना है यू हैव सेलेक्टेड फजीता पिज्जा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आता है आप सबको पता है, लास्ट में आता है हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट, मतलब जब कोई भी केस हमारे पास नहीं चलेगा, मतलब कोई भी केस, ठीक है, 3 केस बनाए हैं ना, इनके अंदर मैंने वैल्यूज पास की हैं, तो जब ये जितने भी केसेस हैं अगर वो हमारे इस फ्लेवर वेरिएबल के साथ मैच नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके पास डिफॉल्ट केस चलता है और डिफॉल्ट केस में हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं क्या, पिज्जा फ्लेवर नॉट अवेलेबल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो देखो ये तो हो गया पुराना तरीका, मतलब ओल्ड वे, मतलब ये स्विच स्टेटमेंट है। अभी मैंने यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशंस को यूज नहीं किया और यहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न यूज किया है। मतलब अगर ये फ्लेवर का वेरिएबल केस फजीता के साथ मैच होता है तो ये स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगी, अगर चीज यहाँ पे होता है तो रिटर्न यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस मेथड की रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे क्या यूज की है, स्ट्रिंग। अगर वॉइड होती तो आप वहां पे कंसोल राइट लाइन वगैरह यूज कर सकते थे। ठीक है, तो अब इस मेथड को हम कॉल करते हैं जिसका क्या नाम है, ओल्ड स्विच। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे अपनी प्रोग्राम क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैंने अपनी क्लास का क्या नाम रखा था, माई क्लास, और वो जो मैंने मेथड बनाया था वो स्टैटिक मेथड था। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे माई क्लास ऐड की, इसका नेम स्पेस यहाँ पे टॉप पे ऐड हो गया, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर हमारे पास ये वाली क्लास मौजूद है, कौन सी, माई क्लास, और इसका स्टैटिक मेथड जिसका क्या नाम था, ओल्ड स्विच। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सुप्रीम। ठीक है, ये मैंने फ्लेवर पास किया, तो अगर यहाँ पे मैंने सुप्रीम पास किया तो इस केस में हमारे पास ये थर्ड वाला केस यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो यू हैव सिलेक्टेड सुप्रीम पिज्जा, बिल्कुल सही तरह से हमारे पास ये काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा पिज्जा दे दूं जिसका कोई केस नहीं बनाया हुआ हमने, फॉर एग्जाम्पल क्रीमी, ठीक है, अब रन करूंगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पिज्जा फ्लेवर नॉट अवेलेबल, ठीक है। देखो आ रहा है मैसेज, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अब ये पुराना तरीका है, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं नए तरीके की, जो है स्विच एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये वाला जो मेथड है ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये पेस्ट हो गया और अब मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे न्यू स्विच। न्यू स्विच मैंने यहाँ पे अपने इस मेथड का नाम रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे जरा डिफरेंसेस देखना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि स्विच एक्सप्रेशन ने स्विच स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा इनहेंस किया। इनहेंस किस वे में कि एक तो वो एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकता है और दूसरा कि उसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो फ्लेवर है ना ये स्विच के बाद में नहीं है, ठीक है। ये स्विच के बाद नहीं बल्कि ये अब आएगा स्विच से पहले, इस तरह से, मतलब जो भी वेरिएबल है वो आपने स्विच से पहले लिखना है। और भाई देखो ये जो नया स्विच एक्सप्रेशन का सिंटेक्स है ना इसमें रिपीटेशन को क्या कर दी गई है, रिमूव कर दिया गया है। किस तरह से, किस तरह से, यहाँ पे देखो ये केस बार बार रिपीट हो रहा है ना तो आपने इसको हटा देना है, ठीक है। स्विच एक्सप्रेशन में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये कोलन बार बार रिपीट हो रहा है ना, कोलन की जगह आपने यहाँ पे लगाना है ये एरो, ठीक है। एरो ऑपरेटर मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये एरो ऑपरेटर आपने लगाना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो रिटर्न यूज हो रहा है, रिटर्न आपने यहाँ से हटा देना है, ठीक है। रिटर्न आपने यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ये जो डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट भी आपने यहाँ से हटाना है और डिफॉल्ट की जगह आपने एक सिंबल यूज करना है जो कि है अंडरस्कोर, और फिर कोलन की जगह यहाँ पे आपने दोबारा क्या लगा देना है, एरो ऑपरेटर। और यहां से भी नीचे आप क्या कर दोगे, रिटर्न को रिमूव कर दोगे, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। और अब देखो जहां जहां आपने ये एंड में टर्मिनेटर लगाया है ना, मतलब सेमी कोलन लगाया है, यहां से आप सेमी कोलन को रिमूव करके क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे, ठीक है। इस तरह से आप सेमी कोलन को रिमूव करके क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे। क्योंकि अब देखो ये जो आपके पास पूरा का पूरा स्विच है ना ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो कि आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा। या तो आपको ये वैल्यू रिटर्न करके देगा या फिर ये वैल्यू या फिर ये या फिर ये। और भाई देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप स्विच एक्सप्रेशन लिखोगे ना तो जहां पे उसका कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो रहा है वहां पे एंड पे आपको यहाँ पे टर्मिनेटर लाजमी लगाना है। मतलब ये भी एक मेन डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया लेकिन यहाँ टॉप पे देखो ये जो मैं ओल्ड स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहा था इसके एंड में मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर या तो रिटर्न आप यूज कर सकते हो या ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी आ रहा है एरर। एरर पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बताया, ये पूरी की पूरी अब क्या है, एक स्विच एक्सप्रेशन है और स्विच एक्सप्रेशन कोई ना कोई आपको वैल्यू रिटर्न करके देगी। तो आपने ना यहाँ पे ये जो फ्लेवर है ना इसके शुरू में आपने यहाँ पे लगाना है रिटर्न। जैसे ही आप यहाँ पे रिटर्न लगाओगे देखो जो एरर आ रहा था वो चला गया, क्योंकि समझ लो कि अब ये जो जितना भी मैंने कोड लिखा है ये सब मिलके आपको क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन इवेल्युएट करके देगा, रिटर्न करके देगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं ना इसको एक लाइन में ले आता हूँ, ठीक है, ताकि इसका जो लाइन गैप है वो थोड़ा सा और हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे हमें इसका ये जो सिंटेक्स है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप देखो ये है हमारा स्विच एक्सप्रेशन, मतलब ये स्विच एक्सप्रेशन यहाँ से इवेल्युएट होगी, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगी और जो वैल्यू होगी वो किसको रिटर्न हो जाएगी, ये जो हमारा कॉलिंग मेथड होगा न्यू स्विच वाला उसको रिटर्न हो जाएगी। तो भाई अब जरा आप डिफरेंस देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने कितना सारा कोड किया, ठीक है, इसके अंदर सही है, और चीजें बार बार रिपीट हो रही थी। जिस तरह से यहाँ पे देखो केस रिपीट हो रहा था, रिटर्न रिपीट हो रहा था, और अगर ब्रेक होता वो भी हर केस के बाद रिपीट होता। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं, इसलिए इसका सिंटेक्स बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया। तो अब मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी प्रोग्राम क्लास के अंदर, ठीक है। इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, नीचे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इसको कहूँगा न्यू स्विच, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं पास करता हूँ चीज, ठीक है। तो मैंने चीज पास किया तो ये चीज कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो इस पैरामीटर से इस फ्लेवर के पास चला गया, और फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी और ये मैच होगा इसके साथ, तो ये जो वैल्यू है रिटर्न हो जाएगी इस कॉलिंग मेथड को, मतलब यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी और हमें रिजल्ट मिल जाएगा यू हैव सेलेक्टेड चीज पिज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो क्या मैसेज आ रहा है, यू हैव सेलेक्टेड चीज पिज्जा, ठीक है। लेकिन अगर हमें वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलाना है तो यहाँ पे भी अगर मैं पास कर दूं क्रीमी, ठीक है, क्रीमी पास कर दूं तो क्रीमी के केस में देखो यहाँ पे कोई भी हमारे पास केस नहीं बना हुआ, तो इस केस में ये जो अंडरस्कोर था ना डिफॉल्ट वाला पार्ट ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं,
ठीक है, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, पिज्जा फ्लेवर नॉट अवेलेबल। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने मेथड बनाया है ना, ठीक है, ये एक नॉर्मल मेथड है जिसका नाम क्या रखा था मैंने, न्यू स्विच, और उसी के अंदर मैं अपनी स्विच एक्सप्रेशन को यूज कर रहा था। आप क्या कर सकते हो, इस वाले मेथड को एरो मेथड भी बना सकते हो। किस तरह, यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे पेरेंथीसिस है, इसके बाद आप यहाँ पे लगा दो ये एरो। एरो लगाने के बाद देखो, इस मेथड के जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये आप हटा दो। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट ऑन हो रहा है यहाँ से भी हटा दो, और यहाँ पे देखो ये जो कर्ली ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे जो ऑफ हो रहा है ना, ठीक है, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो आप रिटर्न करवा रहे हो ना, रिटर्न कीवर्ड, इसको भी आप हटा दो। मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगा कि भाई ये जो एरो मेथड है ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्विच एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और स्विच एक्सप्रेशन आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके देगी। ठीक है, मतलब देखो सिंटेक्स हमारा और ज्यादा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इस केस में भी जो रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्रीमी पास किया है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये डिफॉल्ट वाला पार्ट चलेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, पिज्जा फ्लेवर नॉट अवेलेबल। ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे चलते हैं अपनी माई क्लास के अंदर। देखो ये जो मैंने स्विच एक्सप्रेशन लिखा है ना भाई, देखो ये पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन है ना, इसका मतलब इसके अंदर भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन का डिफरेंस समझाया था। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये जो सुप्रीम है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इस तरह का काम भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ 2+2। ठीक है, लेकिन भाई देखो 2+2 तो हमें इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन ये मेथड क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसको 2 स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारी क्या बन गई, बेसिकली ये हमारी एक एक्सप्रेशन बन गई। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी आपके पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कॉल करता हूँ, ठीक है, सुप्रीम था ना, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सुप्रीम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है हमें 4। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अच्छा, और फिर यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये पूरी की पूरी क्या है, स्विच एक्सप्रेशन है। इसका मतलब एक्सप्रेशन को तो हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके दिखाऊं और फिर उसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन यहाँ से मैं कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे देखो x। ठीक है, और इसके अंदर अपनी ये स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे देखो पास कर देता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये फ्लेवर वाला वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हम ये वेरिएबल बना लेते हैं, टॉप पे ये वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देता हूँ सुप्रीम। सही है, तो देखो मैं इस वेरिएबल को यूज करके यहाँ पे अपनी ये स्विच एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा हूँ, और जनरेट करने के बाद अपने इस एक्स वेरिएबल को मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं एक्स वेरिएबल अपना लास्ट में आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, CW टैब यहाँ पे लिखना है, CW टैब, और उसके बाद एक्स का वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो देखो फ्लेवर के अंदर अभी क्या मैंने डाला है, सुप्रीम। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जिसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने 2+2 को क्या करवाया हुआ था, प्लस करवाया हुआ था यहाँ पे, और ये वैल्यू यहाँ x में चली जाएगी और x यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, तो ये देखो 4 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चीज पास कर देता हूँ, चीज पास करते हैं, तो अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसको रन करते हैं। तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, यू हैव सिलेक्टेड चीज पिज्जा। ठीक है, समझ में आया। मतलब ये इसका मेन डिफरेंस है, क्योंकि इस तरह का काम हम ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट के साथ नहीं कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसको यूज करने का, स्विच एक्सप्रेशन को यूज करने का, जो हमें C#8 वर्जन के अंदर मिला था। ठीक है, और भाई फिर यहाँ पे देखो, ये जो मैंने अपनी माई क्लास बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये मेथड बनाया था, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब अभी मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे यूज किया ना, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाला मेथड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, एक दूसरा मेथड बनाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ न्यू स्विच विद इनम। ठीक है, इनम का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जिसको आप इन्यूमरेशन कहते हो। तो जो इनम होता है ये क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक इनम बनाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, और इस क्लास का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ डेज। ठीक है, डेज के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, एक इनम बना रहा हूँ, एक सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये नॉर्मल क्लास नहीं है, बल्कि मैं इसको क्लास से हटा के मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, इनम। इनम मतलब सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। डेज हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, मतलब 7 से ज्यादा डेज नहीं होते। ठीक है, और सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स आपको पता है कैपिटल लेटर्स में आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबको स्पेसिफाई कर देता हूं। ठीक है, देखो मैंने एक इनम बनाया जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो 7 डेज मैंने स्पेसिफाई कर दिए, और अब इसी को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने मेथड बनाया ना, न्यू स्विच विद इनम, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैं पैरामीटर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पैरामीटर दूंगा जो मैंने इनम बनाया ना डेज, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ पैरामीटर का नाम डे, और यही डे अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ स्विच से पहले। और अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अब मैं इसी तरह से एक्सप्रेशन दूंगा, ठीक है। मेरे इनम का क्या नाम है, डेज, और उसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई अगर वो मंडे है तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट करके दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप प्रिंट करके दो दिस इज मंडे, ठीक है। और अब इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको पेस्ट करता जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब चेंजिंग कर लेता हूँ हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे सारे डेज दे दिए, और अब यहाँ पे आके मैं यहाँ भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन पास कर दी इनम को यूज करके, और देखो ये मैंने सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया। और अब यहाँ पे देखो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ से हटाता हूँ, और ये जो इसका डिफॉल्ट पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ इनवैलिड डे, ठीक है, इनवैलिड डे यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो पहले मैं राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन यूज कर रहा था, अब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस मेथड को यहाँ पे हम कॉल करते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन में यहाँ पे सारा कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। ये वाली लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको टॉप पे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अब यहाँ पे देखो जो मेथड है वो है यहाँ पे माई क्लास न्यू स्विच विद इनम, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर भी अब हमें क्या डालना है, इनम पास करना है। पैरामीटर का क्या नाम था, हमारे इनम का क्या नाम था, डेज, तो डेज डॉट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेडनेसडे पास करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने इनम की एक वैल्यू पास की, कहाँ पे, अपने इस मेथड को, मतलब मैंने वेडनेसडे पास किया ना, तो वेडनेसडे इस इनम टाइप के पैरामीटर के अंदर स्टोर होगा, और फिर वो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, मैच होगा। तो जो भी मैच होगा उसके हिसाब से रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, दिस इज वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनम को एज ए एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने स्विच एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो इसका डिफरेंस था स्विच स्टेटमेंट वर्सेस स्विच एक्सप्रेशन में, वो मैं आपको बता देता हूँ सिंटेक्स वाइज जो हमारे पास डिफरेंस था। देखो क्या कह रहा है, देयर आर सेवरल सिंटेक्स डिफरेंसेस बिटवीन अ स्विच स्टेटमेंट एंड अ स्विच एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द वेरिएबल कम्स बिफोर द स्विच कीवर्ड, मतलब स्विच एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो स्विच कीवर्ड से पहले आता है, जिस तरह स्विच कीवर्ड से पहले हमने फ्लेवर लिखा था, विच मेक्स इट इजी टू डिस्टिंग्विश द स्विच एक्सप्रेशन फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। और इसी डिफरेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट और स्विच एक्सप्रेशन के अंदर। और क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे देखो, द केस इज रिप्लेस्ड विद एरो ऑपरेटर, मतलब जो हमारे पास केस और कोलन था उसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, पहले तो केस हटाया और कोलन की जगह पे फिर ये एरो ऑपरेटर यूज कर लिया। फिर उसके बाद द डिफॉल्ट क्लॉज इज रिप्लेस्ड विद अ अंडरस्कोर डिस्कार्ड, मतलब डिफॉल्ट जो कीवर्ड था उसकी जगह पे हमने एक छोटा सिंबल यूज कर लिया अंडरस्कोर, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस था। फिर द बॉडीज आर एक्सप्रेशंस नॉट स्टेटमेंट्स, देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब स्विच एक्सप्रेशंस की जो बॉडीज है ना, ठीक है, वो बेसिकली एक्सप्रेशंस है, मतलब आप उनके अंदर एक्सप्रेशंस उसको बना सकते हो, क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम स्विच एक्सप्रेशन की बात करें, स्विच स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप स्विच एक्सप्रेशन के अंदर भी स्टेटमेंट पास करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ स्विच एक्सप्रेशन मस्ट रिटर्न एन वैल्यू और थ्रो एन एक्सेप्शन, मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्विच एक्सप्रेशन है ना वो लाजमी या तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि ये स्विच एक्सप्रेशन है, स्विच स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ नन ऑफ द केसेस मैच द स्विच एक्सप्रेशन थ्रोज एन एक्सेप्शन, मतलब इस केस में जब आप स्विच एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट वाले पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इसके अंदर ये जो डिफॉल्ट वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर मैं ये हटाता हूँ, ये जो पिज्जा फ्लेवर नॉट अवेलेबल है, ठीक है, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पे अब मैं थ्रो कीवर्ड का यूज करके क्या करता हूँ, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर मैं कोई मैसेज भी पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ पिज्जा फ्लेवर नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक्सेप्शन यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। तो अब इस मेथड को यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, इस लाइन को मैं कमेंट आउट करता हूँ, और जो न्यू स्विच था इस लाइन को मैं अनकमेंट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल यू, और इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ क्रीमी। तो क्रीमी का तो कोई केस हमारे पास यहाँ पे नहीं है, देख रहे हो, तो इस केस में डिफॉल्ट वाला पार्ट चलेगा और यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन थ्रो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने अपना प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ रही है,
और एक्सेप्शन के अंदर जो मैंने मैसेज पास किया था वो क्या है, पिज्जा फ्लेवर नॉट अवेलेबल, ठीक है। बाकी अगर आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहो तो आप ट्राई कैच लगा के हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आप एक्सेप्शन भी यहाँ पे थ्रो कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, अब देखो क्या कह रहा है, एज विथ स्विच स्टेटमेंट्स द कंपाइलर जनरेट्स अ वार्निंग इफ ऑल पॉसिबल केसेस आर नॉट कवर्ड इन द स्विच एक्सप्रेशन। मतलब देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई ये जो आप स्विच एक्सप्रेशन यूज करोगे ना, इसके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि वो जितने भी केसेस आप बनाओगे वो उसी स्विच एक्सप्रेशन के अंदर आने चाहिए। इसका मतलब कि वो जितने भी आप केसेस बनाओगे वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन कोई ना कोई आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो अगर आप इस तरह का कोई काम नहीं करोगे तो आपके पास कंपाइलर वार्निंग जनरेट करके आपको देगा, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास स्विच एक्सप्रेशन इन सी शार्प। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।